ग्रास एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जिसमें अपने आप माइनिंग होती है। हमें कुछ नहीं करना है सिवाय के सिर्फ एक बार लॉगिन। तो भाई ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में, किसने बनाया है, कब बनाया है, क्यों बनाया है, इसमें ज्वाइन होने पर हमारा क्या जाएगा, कोई स्कैम तो नहीं है ना। लॉन्च होने से पहले मतलब अभी इसकी क्या प्राइस है, फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकती है, कितने टाइम में लॉन्च होगा, हमको क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा, उसका भी सही कारण जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करेंगे कि इंटरनेट आने के बाद सोशल मीडिया बहुत जोरों शोरों से चल तो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। सोशल मीडिया से लोग पैसा तो कमा रहे हैं, ऐसा क्या है जो एक सामान्य यूजर को नहीं दिखाई देता है या फिर समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, प्रॉब्लम क्या थी। इन सब सवालों के साथ कुछ और भी जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए इंटरनेट के महासागर में डुबकी लगाते हैं और कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेलकम। इंटरनेट विज्ञान की एक महान उपलब्धि जिसने संचार और जानकारी के प्रसार को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने प्रियजनों से ईमेल, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रह सकते हैं। इंटरनेट ने शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया है। ऑनलाइन शिक्षा से लोग घर बैठे ही डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। ई कॉमर्स ने खरीदारी के तरीकों को बदल दिया है। OTT प्लेटफॉर्म ने तो मनोरंजन का नया आयाम खोल दिया है। मतलब कि इंटरनेट ने हमारी बड़ी दुनिया को एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया है। और इंटरनेट के साथ मोबाइल जुड़ा, फिर तो क्या कहना, पैसे कमाने के नए रास्ते खुल गए। इसलिए इंटरनेट आज बहुत महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी इसका महत्व और बढ़ेगा। इसलिए जरूरत है वो ज्ञान की जिसे इसका लाभ फ्री में कैसे उठाया जा सके, है ना। बताएंगे जी बताएंगे, परंतु पहले एक शब्द है इंटरनेट बैंडविड्थ, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिर देखेंगे कि पैसे कैसे मिलेंगे, मतलब कि कहाँ से चांसेस है। हम सब ने इंटरनेट कनेक्शन लिया है। 10 Mbps, 30 Mbps, 100 Mbps या उससे भी अधिक बैंडविड्थ स्पीड वाला अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन लिया होता है। बैंडविड्थ इंटरनेट की स्पीड और कैपेसिटी बताता है। 100 Mbps का मतलब 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड का डाटा इंटरनेट से आता है। ग्रास प्रोजेक्ट में ज्वाइन होकर हम अपने घर के इंटरनेट की बैंडविड्थ जो काम में नहीं आती, मतलब कि जो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है, वो बैंडविड्थ उनको दे रहे हैं, बेच रहे हैं। आसान उदाहरण से समझिए तो बैंडविड्थ को एक पाइप के रूप में सोचें जिसमें इंटरनेट का पानी बह रहा हो। पाइप का व्यास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन के बैंडविड्थ को दर्शाता है। पाइप जितना बड़ा होगा, चौड़ा होगा, उतना ही अधिक पानी पाइप में से बहता है। आपने किसी कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लिया है, घर में, ऑफिस में या फिर अपने मोबाइल में। कुछ लोग 2 GB या 10 GB का प्लान लेते हैं और कुछ लोग अनलिमिटेड इंटरनेट का प्लान लेते हैं। बैंडविड्थ में 30 Mbps से लेकर 100 Mbps या फिर उससे ज़्यादा अपने उपयोग के हिसाब से प्लान सिलेक्ट करते हैं। प्लान सिलेक्ट करके इंटरनेट कनेक्शन तो ले लेते हैं, परंतु उसको फुल यूटिलाइज नहीं करते, मतलब संपूर्ण बैंडविड्थ और फुल इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। दिन में इंटरनेट का उपयोग करते हैं, परंतु रात में इंटरनेट बिना उपयोग में आए पड़ा रहता है। अब हम हर रोज़ तो मूवी डाउनलोड नहीं करते, बिना वीडियो स्ट्रीमिंग किए, बिना कोई बड़ी फाइल डाउनलोड या अपलोड किए या बिना वीडियो मीटिंग के बैंडविड्थ का पूरा उपयोग नहीं होता। तो ग्रास जो है वो यही बैंडविड्थ का कुछ हिस्सा जो हमारे काम में नहीं आता उसका उपयोग करता है, इसको बेचता है। उससे हमारे इंटरनेट की स्पीड पर कोई असर नहीं होता, मतलब कि पता ही नहीं चलता कि हम अपने इंटरनेट के बैंडविड्थ इसको दे रहे हैं और बदले में बिना कुछ किए रिवॉर्ड पॉइंट्स ले रहे हैं। अब थोड़ी डिटेल में जानते हैं। जब आप ग्रास में ज्वाइन होकर कनेक्टेड रहते हैं तो ग्रास आपके इंटरनेट कनेक्शन का हिस्सा बेचता है। ग्रास इंटरनेट से कच्चा डेटा स्क्रैप करता है। यह डेटा को साफ करके उसको लेबल देकर उस डेटा सेट का व्यवस्थित स्ट्रक्चर बनाता है। यह प्रारंभिक चरण है जहाँ डेटा एकत्र और तैयार किया जाता है ताकि उसे AI मॉडल को प्रशिक्षित करने में उपयोग किया जा सके। ये डेटा फिर AI कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है और प्रशिक्षित AI मॉडल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ एक बात क्लियर कर दें कि ये ग्रास हमारा पर्सनल डेटा नहीं लेता। ग्रास नेटवर्क ये बैंडविड्थ उन फॉर्च्यून 500 कंपनियों को, यूनिवर्सिटीज़ को या AI लैब्स को बेचता है जिन कंपनियों को डेटा से अपने AI मॉडल को ट्रेन करना है, मतलब कि अपने मशीन को, रोबोट्स को डेटा खिलाकर उसको बुद्धिमान बनाना है ताकि वो अपने आप निर्णय ले सकें और डेटा का एनालिसिस करके भविष्यवाणी कर सकें। तो ऐसी AI रिसर्च का काम करने वाली कंपनियों को और यूनिवर्सिटियों को ये ग्रास जो है वो इंटरनेट के बैंडविड्थ और डेटा लेबलिंग करके देगा। अब ये इंटरनेट बैंडविड्थ हमसे लेगा, मतलब कि जो लोग ग्रास को ज्वाइन करेंगे उनसे लेगा, और डेटा जो है वो वेब स्क्रैपिंग से। यहाँ एक डाउट आपको शायद होगा कि ये AI लैब्स और इंस्टीट्यूशंस उन इंटरनेट की मौजूदा कंपनियों से ही सीधे सीधे डेटा क्यों नहीं लेती, है ना। यदि AI कंपनियों को सोशल मीडिया से लगातार बदलते विषयों पर डेटा की आवश्यकता है तो वे सीधे सोशल मीडिया कंपनियों के पास क्यों नहीं जाती। ये कंपनियां ग्रास नेटवर्क को ही क्यों पकड़ेगी भला। तो भाई अभी इंटरनेट वेब 2 के जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब इसके बदले में बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों के पास सीधे सीधे जाना बेहद महंगा पड़ता है और ग्रास नेटवर्क ये चीज़ सस्ते में दे रहा है, क्योंकि ग्रास नेटवर्क की कम्युनिटी स्वेच्छा से अपने बैंडविड्थ को शेयर करने की अनुमति देते हैं। तो इस प्रकार बैंडविड्थ खरीदने वाली कंपनियों को सीधे सोशल मीडिया कंपनी के मुकाबले
बैंडविड्थ का माल इस ग्रास नेटवर्क से सस्ते में पड़ता है। मित्रों, प्रॉब्लम जो है वो एआई कंपनियों के लिए इंटरनेट बैंडविड्थ की महंगाई थी और वेब स्क्रैपिंग से मिले हुए डेटा का लेबलिंग करने की ज़रूरत थी। इसलिए ये ग्रास प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत लगी। इस प्रकार ये तरीका नया है। तो क्यों बनाया गया है ये जानने के बाद अब देखते हैं किसने बनाया है और कब बनाया है। तो ये कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है विंड लैब। विंड लैब्स कनाडा की कंपनी है। अभी तक तकरीबन $4 मिलियन का फंडिंग मिल चुका है। ये इन्वेस्टर्स की लिस्ट है और इसका एक ब्लॉग भी ग्रास की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये उस कंपनी के कुछ इंजीनियर्स की डिटेल हैं और ये कंपनी की वेबसाइट है। ये लोग 3 प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। अभी ग्रास नेटवर्क पर काम हो रहा है। तो ग्रास को बनाने वाली विंड लैब कंपनी इस नेटवर्क पर बैंडविड्थ खरीदने में इंटरेस्टेड कंपनियों और दूसरे बायर्स की सावधानीपूर्वक जांच करती है। जून 2023 में ग्रास को बनाने के बाद जनवरी 2024 से इसका टेस्टिंग पीरियड शुरू हो चुका है। एक महीने के टेस्टिंग पीरियड को इन्होंने इपोच नाम दिया है। अभी 10वीं अप्रैल से 10वीं मई तक चौथा टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। यहाँ डेली पॉइंट्स दिखाई देते हैं, परंतु बाद में हर महीने के टोटल पॉइंट्स दिखेंगे। अब हमें ये जो रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंट्स का करेंगे क्या, मतलब क्या फ़ायदा होगा और कब होगा। तो देखो ठाकुर, अभी जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो ग्रास नेटवर्क ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी इसका बीटा फेज मतलब टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। चूँकि ग्रास नेटवर्क का लक्ष्य पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज बनना है, तो बीटा फेज के अंत में संपूर्ण नेटवर्क के मालिक वो टोकन धारक बन जाएंगे जिनके पास इसके पॉइंट्स होंगे। जिसके पास जितने टोकन्स होंगे उसके परसेंट के अनुसार वो इसके मालिक होंगे। ये टेस्टिंग पीरियड समाप्त होने के बाद इस ग्रास का नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से पॉइंट्स वालों के हाथ में होगा, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इसलिए नेटवर्क के सबसे बड़े मालिक हमेशा वही लोग होंगे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक इस ग्रास नेटवर्क का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। फ्यूचर में तब भी पॉइंट्स तो मिलते रहेंगे और हाँ, तब आप अपने टोकन्स बेच सकेंगे। इसको दूसरी तरह से देखें तो जिन्होंने इसके टोकन नहीं बनाए वो बड़े लोग इस टोकन्स को आपसे खरीद कर इस नेटवर्क के मालिक बन सकेंगे और इस नेटवर्क पर शासन कर सकेंगे। टोकनोमिक्स की बात करें तो कितने टोकन्स इस प्रोजेक्ट में कहाँ उपयोग करने हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो ग्रास की टीम खुद डिसाइड नहीं करेगी, परंतु डिमांड और सप्लाई के मुताबिक कीमत निर्धारित की जाएगी। अभी इसकी कीमत देखनी है तो वेल्स मार्केट पर जाना होगा। ये वो वेबसाइट है जो टोकन्स आने से पहले उसके सौदे यहाँ पर होते हैं, मतलब कि अभी से भविष्य का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नहीं समझे? देखिए, ग्रास नेटवर्क में तो अभी सिर्फ पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये पॉइंट्स के क्रिप्टो टोकन अभी तक नहीं बने हैं क्योंकि टेस्टिंग पीरियड चालू है और प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। ये पॉइंट्स जो है वो भविष्य में क्रिप्टो टोकन्स में कन्वर्ट होंगे और सबको अपने अपने वॉलेट में मिलेंगे। अब इस वेल्स मार्केट में अभी से जिन्होंने ग्रास पॉइंट को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है उनको ये ग्रास क्रिप्टो टोकन्स देने पड़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ तक जानते हैं, इसमें सौदा अभी नहीं करना है। एक बात स्पष्ट है कि नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक मूल्यवान हो जाएगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट में अपनी रेफरल टीम बढ़ाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि ज़्यादा लोग जुड़े हैं, परंतु ये है कि इंटरनेट की ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ उन एआई कंपनियों के लिए जनरेट होगी। धीरे धीरे ऐसी एआई कंपनियों की संख्या बढ़ेगी और ज़्यादा कंपनियाँ इस ग्रास का उपयोग करेगी, जिसका फ़ायदा ग्रास के टोकन होल्डर्स को होगा। कीमत बढ़ने पर आपके पास जो पॉइंट्स है उसकी भी कीमत बढ़ सकती है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। इसलिए अभी से वेल्स मार्केट पर ग्रास पॉइंट्स को बेचने का सौदा नहीं करना है, फिर जैसी आपकी मर्जी। अब जानते हैं इसमें ज्वाइन कैसे होना है। ग्रास नेटवर्क में लैपटॉप या मोबाइल से ज्वाइन हो सकते हैं। अभी सिर्फ गूगल क्रोम का एक्सटेंशन बनाया गया है, इसकी ऐप बनानी अभी बाकी है। तो लैपटॉप में गूगल क्रोम में इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद ऊपर ग्रास का आइकन इस प्रकार दिखेगा। अब जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वो लोग ग्रास को मोबाइल में चला सकते हैं। तो उसके लिए पहले मिसिस ब्राउज़र या कीवी ब्राउज़र दोनों में से एक इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दोनों की वेबसाइट से कोई भी एक इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर से सीधा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ग्रास का एक्सटेंशन इस ब्राउज़र में इंस्टॉल करें। तो लैपटॉप या मोबाइल जिस किसी में भी ग्रास का एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद अपने ईमेल से लॉगिन होना है और नीचे रेफरल कोड एंटर करना है। जो भी डिटेल एंटर करते हैं डायरी में लिख कर रखें। यहाँ बिना रेफरल कोड के भी ज्वाइन हो सकते हैं, परंतु बिना कोई इन्विटेशन कोड से आप अगर सीधे ज्वाइन होते हैं तो आपको 100 घंटे का अप टाइम कंप्लीट करने पर एक्स्ट्रा जो 5000 पॉइंट्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। मेटामित्र के रेफरल कोड से इसमें जुड़ने के बाद आप 100 घंटे एक्टिव रहते हैं तो 5000 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। मेटामित्र के लिंक से जुड़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो किसी भी तरह लॉगिन करके इसमें यहाँ कनेक्टेड रहना है। इसको कनेक्टेड रखने से आपकी वो बिना उपयोग में आने वाली इंटरनेट की बैंडविड्थ ये ग्रास लेता रहेगा। आपकी इंटरनेट स्पीड पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ 0.3% बैंडविड्थ ही लेगा, तो आपको इसका कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा और आराम से पॉइंट मिलते रहेंगे। एक तरह से पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। खास बात,
ग्रास नेटवर्क आपका पर्सनल डेटा नहीं देख सकता। ग्रास आपके इंटरनेट डिवाइस राउटर पर कुछ भी नहीं देख सकता। ग्रास को ये पता नहीं कि आप इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट को डिटेल में यहाँ शांति से पढ़ सकते हैं। अब इसके रेफरल पॉइंट सिस्टम समझते हैं। इस ग्रास प्रोजेक्ट में 4 तरीके से आपको पॉइंट्स मिलते हैं: नेटवर्क अर्निंग्स, रेफरल्स, रैंक अचीवमेंट और बोनस। आप अकेले ही सिर्फ लॉगिन करके इसमें कनेक्टेड रहते हैं तो आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो नेटवर्क अर्निंग में दिखते हैं। शुरुआत में आपकी टीम न होने पर इस प्रकार दिखेगा। पॉइंट्स प्राप्त करने का दूसरा तरीका है रेफरल्स। आपकी टीम मतलब कि आपके कोड से जुड़े हुए रेफरल्स की टीम इसमें कनेक्टेड रहती है तो वो पॉइंट्स इस रेफरल में दिखते हैं। आप कनेक्टेड न रहें परंतु सिर्फ टीम कनेक्टेड रहती हैं तो भी पॉइंट्स मिलते हैं। तीसरा तरीका है रैंक अचीवमेंट। टीम में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं। ये लेवल अचीव करने पर अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। उसको इस प्रकार रेफरल प्रोग्राम वाले सेक्शन में क्लेम बटन पर क्लिक करके लेने होते हैं। तो जैसे जैसे लेवल अचीव करते हैं यहाँ क्लेम बटन पर क्लिक करते रहें। तो पहले 2 प्रकार के पॉइंट्स इसमें जुड़े रहने से मिलते हैं और बाकी के 2 प्रकार के पॉइंट्स लेवल अचीव करने पर मिलते हैं। इस ग्रास नेटवर्क प्रोजेक्ट का अभी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। डेटा लेबलिंग का काम बाकी है और एंड्रॉयड ऐप, एप्पल की ऐप और लिनक्स पर इसका सॉफ्टवेयर बनाना बाकी है। पूरा प्रोजेक्ट बनते बनते कोई एरर आती है तो उसका सॉल्यूशन लाने में कुछ हफ्ते निकल जाएंगे। फिर भी इस वेबसाइट पर लोग USDT के बदले में ये ग्रास प्रोजेक्ट के पॉइंट्स अभी से बेचने लगे हैं। अभी तो जिनके पास घर में या ऑफिस में अनलिमिटेड वाईफाई इंटरनेट है तो वो इससे पॉइंट्स ले सकते हैं, मतलब कि लाभ उठा सकते हैं। घर में एक इंटरनेट कनेक्शन में 3 डिवाइस यानी कि 1 लॉगिन लैपटॉप में और 2 लॉगिन मोबाइल में करके ये ग्रास चालू करेंगे तो पॉइंट्स तीनों अकाउंट में डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए एक इंटरनेट कनेक्शन पर एक ही अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। VPN का उपयोग ना करें। और हाँ, इस ग्रास नेटवर्क में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डायरी में लिख कर रखें। तो बिना समय बर्बाद किए इस ग्रास नेटवर्क के लाइव होने से पहले इसकी कम्युनिटी में ज्वाइन होकर पैसिव इनकम कमाना अभी से शुरू कर सकते हैं। वैसे भी वाईफाई इंटरनेट बिना उपयोग के वेस्ट होता रहे तो क्यों ना ये ग्रास उसको लेता रहे। तो ग्रास के पॉइंट्स लेते रहें और मस्त रहें, मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।